दरिया खान का इलाका है ये इस्लामाबाद से कुछ आगे। दरिया खानी पुलिस स्टेशन का नाम है। ये वहाँ के गांव का इलाका है जहाँ पे दो भाई, जिस एक का नाम तो आरिफ था और दूसरे का नाम था फरमान। ये दोनों भाई शुरुआती अमल में इन्होंने बताया जी तफ्तीश में कि हमने ये शुरू में जब तवीज़ वगैरह या कुछ काला जादू करते थे तो हम उल्लू का खून होता है या उल्लू का गोश्त है उससे ये काम अपना किया करते थे। फिर कव्वे वगैरह भी आ गए। उसके बाद फिर जब जो हमारा ये जादू है ये हमारी, वो उनका कहना जी जो ताकत उसकी बढ़ती गई तो ताकत के बढ़ते बढ़ते ही हमने कुत्तों का शुरू कर दिया। कुत्तों का शिकार करना शुरू किया, फिर कुत्ते पका के खाने हमने शुरू कर दिए। उसके बाद हमने जब ये हमारे पास और ताकत आ गई तो हमने उसके बाद फिर इंसानों का जो गोश्त है, लाशें निकालना कब्रों से, वो शुरू कर दी। तो हमने उनका गोश्त खाना शुरू कर दिया और हमारे पास और ताकत आ गई। अब इसमें ये बात है कि कैसे हो सकता है कि जी इंसानी जो लाशें हैं, इंसानी जो गोश्त है, उसको खाने से आपका जब जो काला जादू है उसकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है। ये तो मेरी समझ से तो ये चीज़ें बालातर है। आमतौर पर हम देखते रहते हैं जी, आस्थाने तो बने हुए हैं, काले जादू वगैरह भी लाहौर में, पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद है। वो भी लोग वहाँ पे हैं, वो भी अपना काम करते रहते हैं। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि और जो है पाकिस्तानी हमारे शहरी, वो भी माशाल्लाह से उनके पास जाते हैं। जो बड़ी हैरानकुन बात है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए उनके पास, लेकिन ये जहालत है। अब वो इस जहालत में यहाँ तक बढ़ चुकी हैं कि आप ये देखें कि कब्रिस्तान है। अब रात का जब टाइम हो तो यहाँ से हम लोग जो गुजरेंगे ना पास से, तो इतना खौफ होता है कि हम रात को कोई आम शहरी नॉर्मल आदमी यहाँ से गुजर नहीं सकता। उनकी दरिंदगी का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कब्र है, ये कब्र इसके पास आते हुए डर खौफ लग रहा है। तो वो बंदा इधर आके ये कब्रें जो है वो सारी ये आके खोले, इनको निकाले, इधर से लाश निकाले और फिर उनको पका के खाए। ये हैरत वाली बात है। आप ये इधर से ही अंदाज़ा लगाएं कि वो कैसे आदमखोर और दरिंदा सिफ्त लोग इंसान थे कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते थे कि इंसान अपनी हवस लालच में यहाँ तक पहुँच सकता है। ये आप और मैं, अगर रात का वक्त हो तो हम यहाँ से अंधेरा हो और कब्रिस्तान के पास से जब गुज़रते हैं, फातिहा पढ़ते हुए गुज़रते, इतना खौफ होता है कि यहाँ पे गुज़रा नहीं जाता। आम जो इंसान, आम जो शहरी है, वो कब्रिस्तान के पास से अगर अंधेरा हो तो रात को गुज़रने से भी डरता है। लेकिन वहाँ पर आप इन दोनों भाइयों की शफ़ाक़ियत देखें कि ये इतने जालिम लोग थे, इतने खुर्दगर्ज लोग थे कि ये इन कब्रों से लाशें निकाल के और उन्हें पका के खाते थे। अब ये पकड़े कैसे गए? ये पकड़े इस तरह गए कि मोहल्ले का जो उनका साथ वाला कोई बंदा था, जो हमसाया था, उसने कहा जी इनके घर से ना अक्सर जब भी मैं गुजरता हूँ, उसका घर जो था तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे था। वो कहता है जब भी मैं इधर से गुजरता हूँ तो मुझे स्मेल आती है। उसने चेक किया 1-2 महीने, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ पे आई, उनके घर में रेड की तो देखा कि जी चारपाई के नीचे एक लाश पड़ी हुई थी, एक औरत की लाश पड़ी हुई थी और उसकी एक टांग जो है वो गायब थी। अब जब उनसे पूछा कि उसकी टांग कहाँ गई तो उन्होंने जब बताया तो वहाँ पे मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उनकी रूहें तक कांप गई कि किस तरह के ये आदमखोर इंसान है कि वो उसकी आधी टांग जो है उस औरत की वो पका कर खा चुके थे। और जो वहाँ पे पतीला साथ में पड़ा हुआ था उसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने उसका पाँव बनाया हुआ था। यहाँ तक वो आदमखोर जो दोनों भाई थे, आरिफ और दूसरे का नाम फरमान, वो अपनी लालच और हवस में यहाँ तक पहुँचे हुए थे। और ये मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन, उसके बाद उनको पकड़ा गया तो जाके देखा तो पाकिस्तान में जी लाशों से, कब्रिस्तान से जो कब्रों से लाशें निकालते हैं उन पर कोई कानून नहीं है। उस वक़्त कानून जो था वो देखा उन्होंने और वो दफ़ा जो थी वो थी 297। अब 297 की जब उन्होंने दफ़ा उस पर लगाई तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा थी वो 2 साल थी और 2 साल से ज़्यादा उसकी सज़ा नहीं थी। तो
वो बहरहाल उन्होंने उसके ऊपर एफआईआर दी और उसको आगे चालान करके जेल भेज दिया। अब वो 2 साल बाद फिर दोनों भाई आए, तो उन्होंने आके साथ ही उतनी देर तकरीबन 1-2 माह तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 1-2 माह बाद फिर उन्होंने वहाँ का जो कब्रिस्तान का गोरखन था गुलाम हुसैन, उसने बताया जी यहाँ से फिर लाशें जो हैं वो गायब होना शुरू हो गई हैं। तो बातें फिर पूरे गांव में ऐसी फैलती गई कि ये दोनों भाइयों ने फिर आके अपनी दरिंदगी जो है वो शुरू कर दी है। तो जी ये लाशें जो है वो फिर इस तरह का काम उन्होंने शुरू कर दिया है कि लाशें निकालनी शुरू कर दी है। अब वो जब पुलिस ने गुलाम हुसैन जो गोरखन था वहाँ का केयर टेकर था कब्रिस्तान से, उससे पूछा कि भाई ये तू अब हमें क्यों बता रहा है इतनी देर से। कहता जी मैं काफ़ी देर से ये दोनों भाइयों को देख रहा था कि अक्सर ये रात को कब्रिस्तान में आते थे और ये मैं बड़ा परेशान होता था कि कब्रिस्तान इतनी रात को 12 बजे के बाद 2 बजे या 1 बजे वो वहाँ पे आते हैं, पता नहीं क्या करने आते हैं। अक्सर लोग जाते हैं जी कोई सदका वगैरह फेंक देते हैं, कोई चीज़ा फेंकने के लिए वहाँ पे कब्रिस्तान का रुख करते हैं, वो फेंक के और चले जाते हैं। लेकिन को ये नहीं पता था कि वो जो ताज़ी कोई लाश अगर कोई जनाजा किसी का हुआ है तो आके वो दफना के गए हैं, तो वो उसके बाद वो रात को वही लाश वो निकाल लेते थे और अपने घर में ले जाते थे। पहले तो ये करते पकड़े इस वजह से गए थे कि वो जो लाशें हैं वो घर में स्टोर कर लेते थे, इस वजह से वो पकड़ेगा। अब इन्होंने इस बार सोचा कि हम जो लाशें हैं ना वो हम अपने घर स्टोर नहीं करेंगे, अब हम जितना हमें पीस चाहिए होगा या जितना वो चाहिए होगा उसका हिस्सा, ठीक है, और जितने ऑर्गन हमें चाहिए होंगे वो हम ले लिया करेंगे और बाकी जो लाश है वो वहीं पे रहने देंगे। उन्होंने फिर अपना अमल शुरू कर दी। ये काफ़ी देर तक अमल चलता रहा, तकरीबन 2 साल ये फिर ऐसे ही चलता रहा। उसने जब शिकायत की कि मैं अक्सर ये मेरी जो भी कब्रें में आके उन पर मिट्टी डालता हूँ या देखता हूँ तो वो कोई ना कोई कब्र जो है वो ऐसे लगता है जैसे इससे कब्र के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। तो जब ये पता चलता उस वक़्त फिर दोबारा पुलिस उसके पास आती है, फिर उनकी तफ्तीश करती है और फिर उनके पास बच्चे की एक टांग उनके घर से फिर मिल जाती है। तो फिर उसकी दोबारा से पुलिस जब तफ्तीश करती है तो उनको फिर पूछते हैं कब से शुरू हुआ। वो कहते हैं कि ये हम आपको अर्सा तो नहीं बता सकते, आज शुरू हमने कुत्तों से किया था, ये कुत्ते पका के खाना, उसके बाद फिर इंसान जो है वो हमने शुरू कर दी। इससे जो हमारा वो जो काला जादू है वो हमें बड़ी ताकत मिलती थी, हम जिसका बुरा करना चाहते थे वो हो जाता था, इस वजह से हम ये काम करते रहे। अब वो जो लाशी हैं वो तकरीबन वो 100 से ऊपर की जायद बता रहे थे। तफ्तीश में उन्होंने बताया था कि ये 100 से ऊपर जो है लाशें वो हम इनकी जो है वो कर चुके, इनको हम पका के खा चुके हैं। ये जो तफ्तीश में उन्होंने बताया था वहाँ पे इनकी इस हरकत की वजह, इस दरिंदगी की वजह से पूरे इलाके में खौफ व हरास जो है वो फैल चुका था उस वक़्त कि ये कैसे आदमखोर 2 भाई हैं, इन्होंने आके कब्रिस्तानों से लाशें जो है वो गायब करना शुरू कर दी हैं। अब ये नाजरीन ये कैसे, अब अगर कोई नॉर्मली बंदा आप जैसा और मेरे जैसा अगर वो होगा तो वो इस तरह के काम तो नहीं कर सकता। हमारी तो सोच के रूह कांप उठती है कि हम तो कब्रिस्तान के पास से गुजरना भी उसमें भी डर लगता है। और ये कैसे आदमखोर दोनों भाई थे कि इन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि ये कब्रिस्तान आते थे, कब्रिस्तान से आके वो उनकी लाशें निकालते थे और उसके बाद उसको पका के खाते थे। बहरहाल ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही। ये इलाका था इस्लामाबाद से आगे दरिया खान। अब दरिया खान वहाँ थाना जो है उसकी हदूद में ये कार्रवाई की गई। अब उनको जब दोबारा पुलिस ने उनको पकड़ा था तो उस वक़्त पुलिस ने फिर अपने पास से दफात वगैरह लगा के उनको जेल भेज दिया था। उनको 12 साल की सज़ा हो गई थी। अब 12 साल हो गए हैं, अब पता नहीं वो बाहर है या जेल से आ चुके हैं या बाहर है, ये तो पता नहीं है। लेकिन क्या जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूक़ात जिसको अल्लाह पाक ने बनाया है, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकता है? ये सोच के ही रूह कांप जाती है। अब ये देखें हमारे जो मुल्क में इस तरह के पाकिस्तान में जो है ये जो आमिल वगैरह बने बैठे हैं, ये जो आस्थाने बनाए बैठे हैं, ये जहालत नहीं तो और क्या है। अब ये खुद ही आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे एक इंसान, एक मुर्दा जो जिस्म है, एक लाश है, उसको कैसे पका के खा सकता है। बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत दे, तौफीक दे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मुझे मोहम्मद जहांगीर को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।